हे गाइस, वेलकम बैक टू कर लॉन्च एजुकेशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किए थे? लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने बात की थी दैट इज व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर की। हाँ है ना, जहां पे हमारा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या बताया था कि यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में हमारे एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर बनेंगे। लेकिन इस एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर में फिर उन्होंने ये बताया कि उनके हम लोग स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे। एक अगर वीक एसिड होगा तो वीक एसिड किसके साथ पेयर बनाएगा? दैट इज व्हाट कॉन्जुगेट बेस के साथ पेयर बनाएगा। लेकिन अगर ये वीक एसिड है तो ये उसका जो हमारा कॉन्जुगेट पेयर बेस रहेगा वो क्या रहेगा गाइस? स्ट्रेंथ उसकी क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेगी। हाँ है ना, मतलब यही कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे। अब कैसे किए थे, किस तरह से किए थे, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए। आप वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, इस बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था और ये एनसीईआरटी बेस हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस। ओके, अब बात ऐसी गाइस कि यहाँ पे ब्रॉन्स्टर एंड लॉरी ने बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद फिर भी क्या हुआ, उसके लिमिटेशंस निकल के आए। बिकॉज इसने भी क्या कंसेप्ट दिया, इसने भी कंसेप्ट प्रोटॉन से रिलेटेड दिया कि प्रोटॉन अगर वो डोनेट करेगा तो एसिड कहलाएगा, प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। लेकिन प्रोटॉन इनडायरेक्टली इसने क्या कंसीडर किया था? दैट इज व्हाट H प्लस आयन। मतलब फिलहाल तो बात वही होगी कि यहाँ पे भी हमारे H प्लस आयन की बात होगी। मतलब हाइड्रोजन अगर H प्लस आयन अगर डोनेट करता है तो एसिड होगा, एक्सेप्ट करेगा तो फिर बेस होगा। तो फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे भी तो हमारे बहुत सारे कंपाउंड है जो हमारे H प्लस आयन कंटेंट मतलब प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो फिर क्या हुआ? एसिड नहीं कहलाएंगे। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो H प्लस आयन मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या? बेस नहीं कहलाएंगे। और ऐसी चीजों को और कम करने के लिए गाइस फिर एक नई थ्योरी आई, और जिस थ्योरी का नाम है गाइस दैट इज व्हाट लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या नाम है गाइस? दैट इज लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या नाम है गाइस? लुईस एसिड बेस थ्योरी। सो गाइस क्या कहा हमें लुईस ने? लुईस ने कैसे बताया? लुईस ने क्या बताया कि एसिड कौन होगा, बेस कौन होगा? सो गाइस बहुत बहुत सिंपल कंसेप्ट दिया गाइस लुईस ने। लुईस ने हमें ये बताया गाइस दैट इज हम एसिड उन्हें कहेंगे, एसिड हम लोग उन्हें कहेंगे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लिख देता हूं मैं फुल तरीके से, दैट इज व्हाट एसिड एंड एनी सब्सटेंस और species which can accept shared pair of electron। ऐसा स्पेसीज या ऐसा सब्सटेंस जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा गाइस, उसको इन्होंने क्या कहा गाइस? एसिड का। मतलब अगर मान के चले ये कोई कंपाउंड है, ये कोई क्या है गाइस? कंपाउंड है, और ये कंपाउंड गाइस अगर किसी और कंपाउंड का शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये कंपाउंड किसी और कंपाउंड का शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा गाइस? ये कंपाउंड कहलाएगा एसिड। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा गाइस? एसिड। अगर इसका मतलब क्या गाइस, यहाँ पे इसने जो थ्योरी बताया ये इलेक्ट्रॉन से रिस्पेक्टिव बताया। किसके रिस्पेक्टिव बताया गाइस? इलेक्ट्रॉन से रिस्पेक्टिव बताया। मतलब अगर कोई कंपाउंड अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अगर कोई कंपाउंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या कहलाएगा गाइस? एसिड कहलाएगा। तो मुझे बताइए अगर कोई कंपाउंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड कहलाएगा, तो फिर बेस क्या कहलाएगा? इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज ये एक्सेप्ट तो तभी करेगा जब कोई बंदा डोनेट करेगा, है ना। तो अगर कोई कंपाउंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एसिड है। तो भाई ये एक्सेप्ट तो तभी करेगा जब कोई डोनेट करेगा, है ना। ये एक्सेप्ट तो तभी करेगा ना जब कोई डोनेट करेगा। इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अगर कोई कंपाउंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? एसिड का मतलब क्या है? एसिड एंड सब्सटेंस एंड एसिड एंड एनी सब्सटेंस और स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेस क्या कहलाएगा गाइस? बताइए जल्दी से, बेस क्या कहलाएगा? बेस इज एनी सब्सटेंस, बेस इज एनी सब्सटेंस, बेस is any substance or species which can donate shared pair of electron।
मतलब ऐसा सब्सटेंस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा गाइस, वो क्या कहलाएगा गाइस, हमारा बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, बेस कहलाएगा। ये किसने बताया गाइस, लुईस ने बताया। चलो एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलो ध्यान दीजिए, मैं कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा इसको। जैसे मान के चलते हैं अमोनिया, क्या बोल रहे हम लोग, अमोनिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए NH3 अमोनिया। ध्यान से देखिए, अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा गाइस, ध्यान दीजिए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन बनेगा, नाइट्रोजन, बिकॉज लेस नंबर ऑफ एटम जो रहेंगे वो हमारा सेंटर बनेगा, है ना। तो ये हमारा नाइट्रोजन है। हम सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस, 5। तो 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने, 3, 1 2 3, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, इस कंपाउंड में ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया और वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। अब नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पे हर एक, यहाँ पे क्या है बेटा, एटम क्या है बेटा, हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो स्टेबल हो चुका है, हाँ है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे गाइस, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अभी भी खाली पीली है। इसका मतलब ये अमीर इंसान है, इसके पास एक्स्ट्रा की चीजें बची हुई है, हाँ ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये बंदा, कोई गरीब इंसान इसके पास अगर भीख मांगने के लिए आ जाए, कोई गरीब इंसान अगर इसके पास भीख मांगने के लिए आ जाए, तो ये बंदा उसको हेल्प कर सकता है, बिकॉज इसके पास, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, फिर भी इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, है ना। तो ये क्या कर सकता है, अगर इसके पास कोई गरीब इंसान आ जाए भीख मांगने के लिए, तो ये 100% इसको क्या कर सकता है, ये शेयर कर सकता है ना। तो ये क्या करेगा, अगर ये बंदा, ये अमोनिया क्या कर सकता है, इसके बाद देखिए, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या कर सकता है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा सब्सटेंस या ऐसा स्पेसिस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गाइस, डोनेट करेगा, है ना। ऐसा स्पेसिस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऐसा स्पेसिस, देखिए ऐसा स्पेसिस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसा सब्सटेंस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसको क्या कहेंगे गाइस, बेस कहेंगे। अब मुझे बताइए, ये कंपाउंड क्या कर सकता है, ये कंपाउंड क्या कर सकता है बेटा, ये सब्सटेंस क्या कर सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज बेस, दिस इज कॉल्ड एज बेस। ये क्या कहलाएगा गाइस, बेस कहलाएगा। समझ में आया गाइस, बहुत ही सिंपल। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि अमोनिया क्या है, बेस है। अमोनिया क्या है गाइस, बेस है, हाँ ना। और क्या दिख रहा है गाइस, यहाँ पे हमें तो वही दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, ये अमोनिया के पास ये क्या है बेटा, ये नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा गाइस, ये एक हमारा बेस कहलाएगा। इसी को लुईस बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, लुईस बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, लुईस बेस कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है गाइस, कोई दिक्कत है? चलो, तो ऐसा सब्सटेंस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा। तो फिर ऐसा सब्सटेंस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा गाइस, एसिड कहलाएगा। इट मींस दैट, चलो एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए, ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग बात करते हैं BF3 की, BF3, ध्यान दीजिए इस कंपाउंड में देखिए, सेंट्रल एटम हमारा कौन बनेगा, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2,3, है ना। मतलब इसका आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है। इसका मतलब ये B, उसका 1 2 3। ओके, फ्लोरीन की आउटर ऑर्बिट में क्या है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9, है ना। इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट 2,7। तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसका मतलब इस, है ना, ऐसा और नो। तो इसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, है ना। इसके बाद आउटर ऑर्बिट में 7 थे, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नो। इसको क्रॉस से दिखा देता हूं मैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो चुका है, फ्लोरीन का आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो चुका है, फ्लोरीन का आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बोरॉन देखिए बेटा, जो हमारा सेंट्रल एटम है, क्या दिख रहा है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताइए यहाँ पे बोरॉन की आउटर ऑर्बिट, मतलब सॉरी, आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हुई क्या बेटा, नहीं। मतलब यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। तो बोरॉन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना।
तो फिर ये क्या करेगा बेटा, अगर कोई बंदा, अगर कोई कंपाउंड एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये कंपाउंड क्या कर सकता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो अगर कोई कंपाउंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, दैट इज व्हाट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, एसिड। तो ये बोरॉन क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये बोरॉन अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा गाइस, लुईस एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, लुईस एसिड कहलाएगा। और ये थ्योरी किसने दिया था बेटा, लुईस एसिड बेस ने थ्योरी ने दिया था। किसने दिया था गाइस, लुईस एसिड बेस थ्योरी ने दिया था। क्या कहा था लुईस एसिड बेस थ्योरी ने, लुईस एसिड बेस थ्योरी में लुईस ने बताया था कि अगर कोई स्पीशीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अगर कोई स्पीशीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या कहलाएगा गाइस, दैट इज व्हाट डोनेट करेगा। डोनेट करेगा मतलब क्या होगा, बेस कहलाएगा। और अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या कहलाएगा गाइस, एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, एसिड। फिर से एक बार बोलूंगा, चलो मेरे साथ बोलिए, बोलिए जल्दी से, क्या होता है मुझे बताइए। अगर कोई स्पीशीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अगर कोई स्पीशीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और अगर कोई स्पीशीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अगर कोई स्पीशीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने लुईस एसिड किसे कहेंगे और लुईस बेस किसे कहेंगे ये देखिए गाइस। अब लुईस ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर बात किया, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो बेस कहलाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा गाइस, एसिड कहलाएगा। चलो इन दोनों के रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख गया कि एक क्या था हमारा, बेस था, और एक क्या था हमारा, एसिड था। चलो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी रिएक्शन बनाऊं तो क्या बनेंगे रिएक्शन, दैट इज व्हाट, स्ट्रक्चर बना देते हैं हम लोग, ठीक है। कौन था हमारा, अमोनिया, ठीक है, और PF3। तो NH है ना, इसके बाद एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये BF क्या दिखता है बेटा, इसके पास एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, कम तरता है ना, इसके पास क्या है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, लेकिन डोनेट करेगा मतलब क्या करेगा, इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करेगा बेटा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा गाइस, शेयरिंग करेगा। और यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बनेगा एक एडिटिव कंपाउंड बनेगा, किस तरह से, दैट इज व्हाट, कुछ इस तरह से, दैट इज व्हाट H-N-H ये कुछ इस तरह से बनेगा, -B-F-F है ना। इस नाइट्रोजन ने अपना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उसका डोनेट किया ना, तो एक एडिटिव कंपाउंड बनेगा, और इसको हम लोग कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोगों को 11वीं कक्षा में पढ़ाया जा चुका है, ओके। तो क्या बना रहा है बेटा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन इस बोरोन के साथ क्या बना रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और ये हमारा एक एडिटिव कंपाउंड है। क्या है गाइस, एडिटिव कंपाउंड है, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है बेटा हमारा एसिड बेस थ्योरी, किसने बताया बेटा, लुईस ने बताया। लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें देने के बाद भी ये हमारी थ्योरी फेल्स होती है, बिकॉज इसके भी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या थे और ये देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है गाइस। चलो ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, ध्यान दीजिए, ओके। आई होप सो आप लोगों को लुईस एसिड बेस थ्योरी में लुईस ने क्या बताया, एसिड किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे, ये समझ में आ चुका है। तो पहले एक काम करते हैं, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज तो ये गाइस इसका, दैट इज क्या बोला है, इट एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड लाइक BF3, ओके। इसने ऐसे कंपाउंड के एसिडिटी के मतलब ऐसे कंपाउंड के बारे में एसिडिक नेचर शो करता करके बताया जो हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन एटम कंटेन ही नहीं करता। देखिए अरेनेस ने क्या बताया, ऐसा कंपाउंड जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो एसिड कहलाएगा, है ना। ऐसा कंपाउंड जो H+ आयन डोनेट करता है वो हमारा क्या करेगा, मतलब प्रोटॉन डोनेट करेगा, मतलब क्या करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा, वो हमारा क्या होगा बेटा, दैट इज व्हाट एसिड होगा। ये किसने बताया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया। इसका मतलब दोनों थ्योरी में, अरेनियस में भी और ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में भी, दोनों ने क्या बताया बेटा, H+ आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो एसिड कहलाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे किसने क्या बताया, इसने क्या बताया बेटा, किसने बताया बेटा, दैट इज व्हाट, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट लुईस एसिड बेस थ्योरी के बारे में। इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। मतलब यहाँ पे भी किसी ने हाइड्रोजन आयन वगैरह की बात नहीं किया। चलो एक काम करते हैं और एक रिएक्शन में बता देता हूं। जैसे कि मान के चलिए ये H+ आयन है, ओके। इस H+ आयन की रिएक्शन अगर सपोज करते हैं मैं अमोनिया के साथ कर दूं, किसके साथ कर दूं गाइस, अमोनिया के साथ। अब ध्यान दीजिए H+ आयन, अब H+ आयन का मतलब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है
प्लस चार्ज है। अब मैं जानता हूं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अमोनिया के पास क्या है बेटा, इस अमोनिया में इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये अमोनिया क्या कर सकता है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है ना। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, एक एडिटिव कंपाउंड बनेगा, दैट इज व्हाट, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा बता, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए। ये हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, शर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ये H+ क्या करेगा, ये H+ क्या कर रहा है बेटा, शर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो शर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहेंगे गाइस, एसिड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे गाइस, एसिड कहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे H+ हम सब लोग जानते हैं ना, H+ क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है ना। तो देखिए इस H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। और ये अमोनिया क्या कर रहा है, अपना शर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा। इसका अगर एडिटिव कंपाउंड रखूंगा ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, है ना, ओके, हाइड्रोजन। उसके बाद ये बॉन्ड बनेगा, दैट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो क्या दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे ये H+ आयन क्या दिखा रहा है बेटा, एसिडिक नेचर दिखा रहा है। इसका मतलब इसने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा वो क्या कहलाएगा गाइस, एसिडिक नेचर शो करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा वो क्या शो करेगा गाइस, बेसिक नेचर दिखाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। पहला हमारा क्या था बेटा, इसका एडवांटेज, इट एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड होंगे, मतलब जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, वो क्या करता है बेटा, एसिडिक नेचर दिखाता है, जैसे कि BF3, है ना। लेकिन अभी तक के हम लोगों ने जो दोनों थ्योरी देखी, दोनों थ्योरी में ऐसा था कि गाइस नहीं, दोनों थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज थी कि वहां पे हाइड्रोजन होना, हाइड्रोजन होना, हाइड्रोजन होना। तो बिना हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर शो करता था क्या, नहीं। लेकिन लुईस ने ये कांसेप्ट हमें क्लियर करा दिया कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन नहीं भी करता है, जो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं भी करता है, जो H+ आयन डोनेट नहीं भी करता है, वो भी क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, दैट इज व्हाट, BF3। ओके, BF3 देखिए इसमें कहीं भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी एसिडिक नेचर शो कर रहा है ना। लेकिन साथ ही साथ इसने बताया कि बेसिसिटी ऑफ नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड, नॉन हाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक NH3, जैसे कि आरएनएस ने क्या बताया कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन करेगा वही हमारा बेसिक नेचर शो करेगा। या फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लोरिन ने बताया कि जो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा गाइस, दैट इज व्हाट, बेसिक नेचर शो करेगा। लेकिन इसने क्या बताया कि बेसिसिटी के लिए इसने नॉन हाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रोक्सी कंपाउंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वही हमारा बेस कहलाएगा, ऐसा इसने नहीं बताया बेटा। जैसे कि अमोनिया में ऐसा कोई OH ग्रुप वगैरह होता है कि गाइस, नहीं। इसका मतलब फिर भी ये क्या शो कर रहा है गाइस, ये फिर भी हमें बेसिक नेचर शो कर रहा है। और ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है किसका गाइस, लुईस एसिड बेस थ्योरी का। इज दैट क्लियर गाइस। लेकिन इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद उन्होंने और एक एडवांटेज था इसका, दैट इज it included even all the cation as the acid, जैसे कि NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। इन्होंने जो बताया बेटा, ऐसे मतलब जो कैटायन होंगे, क्या होंगे गाइस, कैटायन होंगे, हर एक कैटायन हमारा क्या नेचर शो करेगा गाइस, एसिडिक नेचर शो करेगा। ये किसने, सॉरी, एसिडिक नेचर शो करेगा, ये किसने बताया बेटा, दैट इज व्हाट, लुईस एसिड बेस थ्योरी में। एंड एनायन जो कि OH माइनस, मतलब एक क्या करेंगे बेटा, एनायन जो कंटेन करेंगे, ओके, anion as the basis, OH minus, that is Cl minus। इन्होंने ये बताया कि जो हमारे कैटायन होंगे वो हमारे एसिड होंगे, और जो हमारे एनायन होंगे वे क्या होंगे गाइस, बेस होंगे। ये किसने बताया बेटा, लुईस एसिड बेस थ्योरी ने बताया। ओके, अभी तक के दो एडवांटेज, एक कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसिडिक नेचर वो होंगे जो H+ आयन हाइड्रोजन एटम नहीं भी कंटेन करेंगे वो भी एसिडिक नेचर शो करेंगे, और जो OH ग्रुप कंटेन नहीं करेंगे वो बेसिक नेचर शो करेंगे। किसने बताया, ये लुईस ने बताया। ये उसका पहला एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज ये है इसकी, मतलब इसने ये बताया कि जो हमारे कैटायन होंगे वो हमारे एसिड कहलाएंगे, और जो हमारे एनायन होंगे वो क्या कहलाएंगे, बेसिक नेचर शो करेंगे। ओके, और थर्ड इसका था, इट डज नॉट नीडेड द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट टू एग्जिबिट एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज शो करने के लिए इसने फिर भी कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया, जैसे अरेनियस ने किया था ना। अरेनियस ने क्या किया, अरेनियस ने यही बताया कि एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर वो तभी शो करेगा जब वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन की उसने कंडीशन एक्सप्लेन किया था, मतलब उसने सॉल्वेंट क्या किया था, सॉल्वेंट को एक्सप्लेन किया था, हाँ ना, कि सॉल्वेंट हमारा एक्वस होना ही चाहिए। लेकिन इसने भी, जैसे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरिन ने भी सॉल्वेंट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वैसे ही हमारा इसका भी ये एडवांटेज है बेटा कि लुईस ने भी ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन दिया सॉल्वेंट के रिलेटेड, कोई भी इसने बात नहीं किया। इसने सिर्फ एसिड और बेस किसके बेसिस के ऊपर बताया बेटा, दैट इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। इस हिसाब से ये इसके तीनों के तीनों क्या है गाइस, तीनों के तीनों इसके क्या थे गाइस, एडवांटेजेस थे। लेकिन बात वही है कि बहुत सारे एडवांटेजेस होने के बाद, मतलब ये तीनों एडवांटेजेस होने के बाद गाइस इसके कुछ लिमिटेशन भी थे। ओके,
तो लिमिटेशन क्या आते गाइस, क्योंकि अगर ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई तो इसका मतलब ये तो है ना कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं की मतलब इसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, इसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन है गाइस। तो क्या लिमिटेशन है देखते हैं। इसका सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है गाइस, इट डज नॉट हेल्प टू असाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब जैसे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने, किसने गाइस, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने हमें बताया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मतलब वो स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। जो हमारा एसिड और बेस रहेगा उसकी जो स्ट्रेंथ एक्सप्लेन किया था, दैट इज व्हाट, किसने एक्सप्लेन किया था गाइस, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने। वैसे था यहाँ पे लुईस एसिड बेस थ्योरी ने, लुईस ने एक भी एक्सप्लेन नहीं किया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा या स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा या वीक एसिड रहेगा या वीक बेस रहेगा। इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, किसने, लुईस एसिड बेस थ्योरी ने। तो ये एक उसका सबसे पहला लिमिटेशन है गाइस, बिकॉज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने हमें एटलीस्ट ये तो बताया था कि उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमें ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने दिया गाइस, लेकिन लुईस ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसी वजह से इसका ये सबसे पहला लिमिटेशन बना गाइस। इज दैट क्लियर? सेकंड, इसका सेकंड लिमिटेशन क्या है, it does not explain the behavior of protonic acids such as HCl, H2SO4, HNO3 etc. इसका मतलब it does not explain the behavior of protonic acid। मतलब ऐसे कंपाउंड जो प्रोटोनिक होंगे, प्रोटोनिक का मतलब क्या होता है, जो H+ आयन डोनेट करते हैं। प्रोटोनिक का मतलब क्या होता है गाइस, जो H+ आयन डोनेट करते हैं या हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं, मतलब H+ आयन क्रिएट करते हैं, उनके बारे में इसने कोई भी एसिडिक नेचर के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जैसे कि HCl, मुझे बताइए क्या HCl, अब देखिए एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोगों ने एसिड के, किसने कहा बेटा, लुईस ने बताया। अब मुझे बताइए आप लोगों ने कभी देखे हो कि HCl शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ऐसा कभी देखिए नहीं ना। इसका मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मतलब ये प्रोटोनिक नेचर नहीं दिखाता है, हाँ है ना। उसका मतलब जैसे कि मान लीजिए H2SO4, ये भी हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, HNO3 ये भी हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, ये उल्टे H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब जो प्रोटोनिक एसिड होंगे, क्या होंगे गाइस, प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड का मतलब क्या होता है, जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनिक एसिड। और इनके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन लुईस ने नहीं बताया, बिकॉज़ लुईस ने एसिड उन्हें ही कहा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब मुझे बताइए ये कंपाउंड जो है HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये प्रोटोनिक एसिड है गाइस। क्या है गाइस, प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड का मतलब क्या होता है, जो H+ आयन क्रिएट कर सकते हैं, अब ये H+ आयन क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब ये प्रोटोनिक एसिड है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के हिसाब से जो H+ आयन डोनेट करते हैं वो हमारे क्या है बेटा, प्रोटोनिक एसिड है, हाँ ना। इसका मतलब ये प्रोटोनिक एसिड है, बिकॉज़ ये H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये एसिड भी है, लेकिन ये क्या ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, ये कभी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन ये प्रोटोनिक एसिड है, तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दिया था कि नहीं, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन लुईस ने नहीं दिया। इसका मतलब ये फिर से उसका क्या बन गया, लिमिटेशन बन गया, बिकॉज इसने एसिड सिर्फ उन्हीं को कहा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। लेकिन ये ऐसे कंपाउंड है जो मतलब प्रोटोनिक एसिड है, ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो प्रोटोनिक एसिड है। प्रोटोनिक एसिड मतलब क्या होता है गाइस, ऐसे सब्सटेंसेस जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये देखिए ये H+ आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये एसिड है, ये क्या है गाइस, एसिड है। तो ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया क्या गाइस, नहीं दिया ना। इसका मतलब ये इसका सेकंड मेजर लिमिटेशन था गाइस, ये उसका क्या था, सेकंड मेजर लिमिटेशन था। इज दैट क्लियर गाइस? और थर्ड लिमिटेशन गाइस ये है, दैट इज नॉर्मली क्या होता है गाइस, नॉर्मली जैसे कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि जो हमारा एसिड और बेस होता है, जो क्या होता है गाइस, एसिड और बेस होता है। एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, इसमें लुईस एसिड बेस थ्योरी में एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है गाइस। क्या बनता है गाइस, कोऑर्डिनेट बनता है। और नॉर्मली हमेशा याद रखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है गाइस, ये हमेशा स्लोली बनता है। कैसे बनता है गाइस, स्लोली। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स वेरी स्लोली, मतलब उसकी जो प्रोसेस होती है कोऑर्डिनेट बनने की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की, ये बहुत ही स्लो होती है। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ही स्लो बनता है, इसका मतलब ये एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन भी स्लो हो जाएंगे। ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा बेटा, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा बेटा कि देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे, एसिड बेस थ्योरी में क्या देखे बेटा, जब ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो रहा था, मैंने रिएक्शन देखा ना, तो जब ये एसिड और बेस रिएक्ट हो रहा था तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था। क्या बन रहा था गाइस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और नॉर्मली क्या होता है गाइस कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो फॉर्म होता है बहुत 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 स्लो प्रोसेस होती है उसकी। क्या होती है गाइस, उसकी बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन हम लोगों के अगर यहाँ पे देखे गाइस
हम लोगों को जानते हैं कि जो हमारा एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं बेटा, तो उनके बीच में रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, उनके बीच में रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। मुझे बताइए एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है और ये यहाँ पे ए और बी के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा, बहुत ही स्लो बनता है। इसका मतलब ये एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होंगी वो भी क्या होंगी, स्लो होंगी। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही स्लो बनता है तो इसका मतलब उनके बीच में रिएक्शन भी स्लो होंगी, है ना। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो उनके बीच में रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये तो उसका बहुत बड़ा लिमिटेशन हो गया। और एक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो स्लो बनता है ना, इसका मतलब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट होंगे, है ना। लेकिन ये तो इनवर्स प्रोसेस है, ये तो कॉन्ट्रैक्टरी कंडीशन हो गई, क्योंकि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट होगा तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है, उनके बीच में बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरी प्रोसेस होगी, है ना। दैट इज बोलिए भैया, देखिए नॉर्मली फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज स्लो। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है बेटा बहुत ही स्लो बनता है, देयरफॉर एसिड बेस रिएक्शन शुड बी स्लो। तो उसकी वजह से एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, स्लो होंगे। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द रिएक्शन एक्सट्रीमली फास्ट। बट अगर एक्चुअली देखा जाएगा तो उनके बीच में जो रिएक्शन होती है बहुत ही क्या होती है गाइस, फास्ट होती है। तो ये तीसरा लिमिटेशन है किसका गाइस, दैट इज व्हाट लुईस एसिड बेस थ्योरी का। किसका गाइस, लुईस एसिड बेस थ्योरी का। इसका मतलब क्या है कि अभी भी हम लोग प्रॉपर तरीके से कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा इसके बारे में जान नहीं सके, बराबर है ना गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट द लुईस एसिड बेस थ्योरी गाइस। तो इसके बाद हम लोग और एक वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे गाइस, बिकॉज अभी तक के हम लोगों ने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि कौन प्रॉपर तरीके से एसिड होगा, कौन प्रॉपर तरीके से बेस होगा, किसको हम लोग किस बेसिस के ऊपर एसिडिटी उसकी डिसाइड करेंगे, किस सब्सटेंस के हम लोग किसके बेसिस के ऊपर उसकी बेसिसिटी डिसाइड करेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।